चलिए आज फिजिक्स क्लास 10th का कक्षा 10 का प्रकाश वाला चैप्टर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रकाश। तो प्रकाश का हम परिचय जान लेते हैं। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो समय थोड़ा सा नष्ट न करते हुए स्टार्ट करें प्रकाश के बारे में। सबसे पहले प्रकाश का परिचय जान लीजिए, प्रकाश क्या होता है। जैसे सभी को पता है, क्लास 10th में है, हम सबको पता है प्रकाश क्या है। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है वो हमें तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर के हमारे आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और सबको पता है कि ऊर्जा का रूपांतरण करके इसका अनेकों प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो प्रकाश होता है उसके बारे में ही इसमें अध्ययन करना है। तो प्रकाश का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने जान लिया। अब इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जैसे बोला जा सकता है लाइट का जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है जिससे लाइट उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं। जैसे सूर्य स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करता है। एक एग्जांपल में आप इसको समझ लीजिए। और इसे हम जो वस्तुएं प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं, जैसे मोमबत्ती हो गई, दीपक हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करते हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसी प्रकार से जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः न करें उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे हो गया लकड़ी में कुछ भी। ठीक है, तो अदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं समझ गए। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश के माध्यम के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रकाश का एक माध्यम है निर्वात, जल में भी चल सकता है, कांच में भी चल सकता है, विभिन्न प्रकार के माध्यमों में चल सकता है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जान लीजिए। तो हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम। तो प्रकाश का माध्यम क्या होता है? प्रकाश का जो माध्यम होता है, प्रकाश के माध्यम का मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए पाथ या प्रकाश किस माध्यम में चल सकता है। जैसे मान लीजिए वायु में चलता है प्रकाश, तो वायु क्या है? प्रकाश का माध्यम है। जल में चलता है प्रकाश, जल क्या है? प्रकाश का माध्यम है। तो प्रकाश जिन जिन वस्तुओं में चल सकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का माध्यम कहेंगे। जैसे निर्वात भी क्या होता है? निर्वात, नो एयर, क्या होता है? यह भी प्रकाश का माध्यम ही होता है। निर्वात क्या है? प्रकाश का माध्यम है। जल हो गया, निर्वात हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, ये क्या है? ये प्रकाश के माध्यम है। और प्रकाश के माध्यमों के अनुसार, ठीक है, प्रकाश के माध्यमों के अनुसार हम इसके गमन पथ को 3 तरह से निरूपित करते हैं। जैसे इसके गमन को माध्यमों के अनुसार ही हम 3 तरह से इसको निरूपित करते हैं। जैसे एक होता है ठीक है, तो गमन क्षमता के आधार पर प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शक, दूसरा है पारभासक, और तीसरा जो है आपका है अपारदर्शक। ध्यान दीजिए, आप इन तीनों से आप परिचित होंगे। गमन क्षमता के आधार पर जो मीडियम है उन तीनों से, पारदर्शक से भी आप परिचित होंगे, पारभासक से भी परिचित होंगे और अपारदर्शक से भी परिचित होंगे। अब ध्यान से देखिए, जो पारदर्शक होता है वो क्या होता है? जिसमें प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कांच है, कांच। अब ध्यान दीजिए कि
जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है, मतलब उसको पार कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? पारभासक, पारदर्शक। और उसके बाद से पारभासक क्या होता है? जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से उसको पार करता है, उसको भेदन करके दूसरे साइड, जैसे मान लीजिए कि तेल लगा हुआ कागज हो गया, उससे आंशिक रूप से जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ जो कागज होता है वो क्या होता है? वो पारभासक होता है। इसमें प्रकाश आंशिक रूप से बहुत कम बाहर निकल पाएगा इससे, और इसका अधिकांश भाग क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो होता है पारदर्शक में अभी हमने बताया क्या कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश का अधिकांश भाग, ज्यादा भाग क्या हो जाता है आपका? इसका ज्यादा भाग क्या हो जाता है? अधिकांश भाग इससे बाहर निकल जाता है और कुछ ही भाग परावर्तित होता है। वैसे सेम देख लीजिए, इसका जो तीसरा भाग होता है अपारदर्शक, इसमें क्या होता है कि प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है और लगभग नगण्य भाग ही उस साइड जा पाता है। मतलब इसको, इस माध्यम में प्रकाश जो माध्यम में रखा जाता है, जो माध्यम होता है वो प्रकाश को दूसरी तरफ नहीं जाने देता। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, इसके इस साइड अगर लाइट जलाई जाए तो इसके पीछे लाइट नहीं जा पाएगी, जैसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो आप लोगों ने समझा पारदर्शक का मतलब जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग इसको भेद करके दूसरी तरफ चला जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शक। आंशिक रूप से रिफ्लेक्ट करेगा कुछ प्रकाश को। और उसके बाद से पारभासक क्या होता है? इसका अधिकांश भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है और इसका कुछ ही भाग दूसरी तरफ जा पाता है, जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया। अब देखिए जो अपारदर्शक होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अपारदर्शक, जिसके दूसरी तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मतलब प्रकाश इस माध्यम के दूसरे साइड नहीं जा पाता, यानी इसका लगभग पूरा 100% प्रकाश क्या हो जाता है? इस माध्यम से रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कोई दीवार हो गई, जैसे ये बोर्ड हो गया, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर पूरा उसी माध्यम में चली जाएगी जिस माध्यम से गई रहेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया। चलिए अब आगे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे प्रकाश, ठीक है। तो अब आगे अध्ययन कर लेते हैं प्रकाश की किरण। रेज ऑफ लाइट। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण जो होती है वो तीन प्रकार से होती है। एक होती है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, एक होती है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी, ठीक है। और यहाँ पे छोटा ध्यान दीजिए। तो क्या होता है? पहला है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज से ना घबराएं, पुंज का मतलब होता है समूह। अब ध्यान दीजिए, पहला है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और थर्ड जो होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। थर्ड क्या होता है? समांतर प्रकाश किरण पुंज। समझ लीजिए, ये किरण पुंज है। किरण पुंज का मतलब किरणों का समूह। अब समझ लेते हैं कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अभिसारी जो प्रकाश किरण पुंज होता है, पहले मिटा लें इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक एक करके बता रहे हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो पहले जान लेते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो ध्यान दीजिए, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी अन्य स्थान से आती हुई किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं या एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं,
तो इस प्रकार की किरणों को, जैसे मान लीजिए कि ये रेस अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और किसी एक सोर्स से आ रही हैं और एक ही बिंदु पे क्या हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार की किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो समझ में आया, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें किसी अन्य डायरेक्शन से आ रही हो, किसी एक ही बिंदु पे एकत्रित हो, तो इस प्रकार की किरणों को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब चलिए जल्द से ही जान लेते हैं अपसारी किरण पुंज। अब देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, किसी एक सोर्स से चलना स्टार्ट करती हैं और किसी मतलब फैल जाती हैं आगे के डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन पे ऐसे फैल जा रही है। जैसे कि देखिए ये क्या है, सोर्स है। तो प्रकाश जब किसी एक बिंदु से चल कर के पूरी तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो इस प्रकार की किरण को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो ये क्या है, अपसारी किरण पुंज। अब ध्यान दीजिए, ऐसा ही लास्ट है आपका जो थर्ड है, क्या है, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है, बहुत ही इजी है। समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। तो ध्यान दीजिए, इन सब चीजों को आप समझ लीजिए। ये क्या है, समांतर किरण पुंज। क्या है, ये क्या है, समांतर किरण पुंज, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आगे, ठीक है, तो आप लोगों ने समझा, देखा कैसे समांतर किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, सभी के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जो भी हो, आपको जैसा लगे, चाहे जो भी कुछ पूछना हो तो जरूर ही कमेंट करें।